बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, ईद उल फ़ितर की तातीलात के बाद आज पहला वर्किंग डे है और इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई है जिनके बारे में आपके साथ अपने ख़यालात का शेयर में करना चाहता हूँ। सबसे जो अहम जो एक वो था जो अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक 31 मार्च की जो डेडलाइन दी गई थी, वो डेडलाइन गुज़र गई और ऐसे वक्त में गुज़र गई कि 31 मार्च को जो पाकिस्तान में ईद उल फ़ितर का पहला दिन था। तो इस हवाले से अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बावजूद इस हकीकत के कि अफ़गान मुहाजिरीन की तरफ से और जो उनकी जो तंजीमों की तरफ से बहुत से मुतालबात सामने आए, बार बार हुकूमत पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर ये गुजारिशात की गई कि उनकी जो अल्टीमेटम जो दी गई है जो वतन वापसी के हवाले से, उसमें थोड़ी सी तोसी दी जाए, उनको कुछ वक्त मज़ीद दिया जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत का जो फ़ैसला था, हुकूमत ने अपने फ़ैसले में कोई नरमी नहीं की और अपने फ़ैसले पर वो कायम रहे। दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है, उसका शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि नहीं, अफ़गान मुहाजिरीन के साथ नरमी से काम लिया जाए और उनको ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान वापस ना भेजा जाए। लेकिन हुकूमत की सूबाई हुकूमत की सिफ़ारिशात के बावजूद और जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके अपीलों को भी ख़ातिर में ना लाते हुए वफाकी हुकूमत ने इस फ़ैसले पर कायम रही है कि अफ़गान मुहाजिरीन के लिए अब पाकिस्तान में मज़ीद रहना अब इतना आसान नहीं होगा। अब उनको जितना जल्द हो सके या तो वो ख़ुद चले जाएँ, बसूरत दिगर जो हुकूमत पाकिस्तान है उनको बज़ोर बाज़ू उनको यहाँ से वापस अफ़गानिस्तान की तरफ भेज दे। लेकिन अब चूँकि 31 मार्च की जो डेडलाइन थी वो ईद का पहला दिन था, फिर 1 अप्रैल को ईद का दूसरा दिन था। तो आज से जब से ये आज अप्रैल की 3 तारीख़ है और जो एक कारोबारी ज़िंदगी दोबारा तातीलात के बाद दोबारा शुरू हो चुकी है, तो अब देखना ये है कि जो वफाकी हुकूमत अपने इस फ़ैसले के ऊपर किस हद तक अमल करने में संजीदा है। आया वो अफ़गान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती और रियासती इदारों की ताकत के ज़रिए पाकिस्तान में बिलख़ुसूस जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हैं, यहाँ के शहरों से देहातों से अफ़गानिस्तान की तरफ उनको भेज रही है। क्योंकि कुछ इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि जो कुछ अर्सा पहले जब इस्लामाबाद से अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला गया, तो वो बजाय अफ़गानिस्तान जाने के उनकी एक बड़ी तादाद कराची पहुँच चुकी है और कराची में वो किराए पे वो घर ढूँढ रहे हैं। कोई लोग अफ़गान मुहाजिरीन के होटलों में हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास हैं, कुछ लोग अपने लिए किराए पे घर ढूँढ रहे हैं। तो इन हालात में अब इस फ़ैसले पर किस हद तक अमल दरामद करा सकेगी हुकूमत पाकिस्तान के जो अफ़गान मुहाजिरीन जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं या जो इस्लामाबाद और पंजाब से जो सिंध की तरफ गए हैं, तो उनको वहाँ से दोबारा लाना, फिर तुरखम बॉर्डर के ज़रिए या फिर जो बलूचिस्तान साइड पे जो चमन बॉर्डर है वहाँ पे ले जाने के लिए क्या इक़दाम करती है। तो ये अभी आने वाले दिनों में ये सूरत हाल सामने आएगी। ताहम अभी तक जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एक वाज़ह मौक़िफ़ सामने आया है वो यही है कि इस बार अफ़गान मुहाजिरीन के लिए कोई नरमी नहीं होगी और उनको हर सूरत अपने मुल्क की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि इसके जवाज़ में हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये अफ़गान मुहाजिरीन जो कि दहाइयों से पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की मईशत पे एक बोझ बन के रहे और इनकी वजह से पाकिस्तान में जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो रहे हैं, जराइम के वारदातों में इजाफ़ा हुआ, बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन स्ट्रीट जो क्राइम्स है उनमें मुलविस पाए गए। और इसके साथ साथ फिर जो एक और बड़ा जो चैलेंज है हुकूमत पाकिस्तान के लिए जो टीटीपी के शक्ल में हो या जो दीगर जो तंजीमें जो सामने आ रही है उनके हवाले से कि ये अफ़गान मुहाजिरीन के उनके लिए यहाँ पे एक शेल्टर का काम ये दे रहे हैं, वो अफ़गान मुहाजिरीन के कैंपों में रह रहे हैं या उनके आसपास अपने आप को अफ़गान मुहाजिर के तौर पे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो होते कुछ और हैं और वो पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस होते हैं। तो इस बार शायद हुकूमत पाकिस्तान कोई नरमी बज़ाहिर कोई नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चूँकि अब ईद की तातीलात के बाद आज पहला और दूसरा दिन है कि जो मामूलात ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ हुआ है, तो देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अपने इस फ़ैसले पर किस हद तक अमल दरामद करा रही है। अच्छा नाज़रीन, दूसरा जो एक अहम इशू है वो अभी तक जो एक सियासी इशू है जो बानी पीटीआई है, इमरान खान जो कि अडियाला जेल में क़ैद हैं, वो अब तक शुरू में तो उनका एक मौक़िफ़ था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो किसी सूरत उनके वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जब वो उनके जो क़ैद में जब तवालत आता गया तो वो बात करने पे भी तैयार भी हुए और बार बार उसने दरख्वास्तें भी की, ख़ुतूत लिखे
ان کے جو کارندے تھے وہ ملے مختلف جو باثر شخصیات ہیں، چاہے وہ وردی والے ہوں یا بغیر وردی والے ہوں، لیکن دوسری طرف سے چونکہ ان کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی بار بار، تو وہ مایوسی میں وہ دھکیلتے چلے گئے، ان کی پارٹی بھی مایوس ہوتی گئی اور عمران خان صاحب خود بھی مایوسی کا شکار ہوئے۔ لیکن اب کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس سائڈ سے بھی کوئی اشارے ان کو ملے ہیں، کچھ مثبت اشارے ہیں کہ شاید وہ اب وہ کوئی بات چیت کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جو کل کی جو ایک تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈپور صاحب اور تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور جو صوبائی حکومت کے جو مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں۔ جو آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ آئے ہے جو پی ٹی آئی کے ترجمانوں کی طرف سے ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈپور صاحب اور جو بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہیں، دونوں کی اکٹھے ایک ہی وقت میں ملاقات ہوئی ہے، لیکن کچھ جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور اور بیرسٹر محمد علی سیف سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں علی امین گنڈپور نے کوئی خاص پیغام عمران خان تک پہنچایا ہے، اور عمران خان نے اس پیغام کے جواب میں کوئی رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور یہ ٹاسک دیا ہے علی امین گنڈپور اور جو بیرسٹر محمد علی سیف کو کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو مقتدر جو حلقے ہیں ان کے ساتھ جو ایک نیگوسیشن کا جو ایک عمل ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کے جس کے نتیجے میں شاید الٹیمیٹلی عمران خان صاحب خود کو قید سے رہائی دلانا چاہیں گے، یا جو ان کی جو دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں، جو کارکن ہیں، ان کے لیے کچھ آسانیاں شاید مانگنا چاہیں گے۔ اب یہ اس حوالے سے آگے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور آگے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔